अमित कुमार श्रीवास्तव जी का, मेरठ अचल में आए अचल प्रमुख महोदय का एवं मेरठ मंडल से आए मंडल प्रमुख महोदय का, अपने मेरठ जोन की तरफ से, मेरठ सर्किल की तरफ से, बड़ौद की और बागपत की सभी शाखाओं की तरफ से और समस्त क्षेत्रवासियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, यह माहौल में आयोजित किया जा रहा है। आज का यह दिन अत्यंत गौरवशाली है क्योंकि हमारे बीच ईडी सर की गरिमामयी उपस्थिति है। ऐसा मेरठ में पहली बार हुआ है कि हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि ईडी सर स्वयं हम लोगों को अपना प्रेरणादायक अपनी उपस्थिति से हम लोगों का मोटिवेट करने आए हैं और हमारे कस्टमर से मिलने के लिए, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए यहाँ पर स्वयं उपस्थित हुए हैं। साथियों, ईडी सर की इस गरिमामयी उपस्थिति से हमेशा उनके मार्गदर्शन व प्रेरणा से बैंक निरंतर ग्रामीण विकास, कृषि विधि एवं कृषि कल्याण के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। साथियों, आज इस कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य मेरठ जोन में मैक्सिमम ओटीएस को कराना, एग्रीकल्चर सेंटर्स को बढ़ाना, एग्रीकल्चर में एग्जिस्टिंग एनपीटी को मिनिमाइज करना, एग्रीकल्चर क्षेत्र में पीएनपी को यूटिलाइज करना तथा हमारे किसान भाइयों से संवाद करना, उनकी समस्याओं को सुनना तथा कृषि के विभिन्न आयामों में विकास की योजना अग्रसर करना है। अब मैं सर अपने अधिकारीगण से आग्रह करूंगा कि वह दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। जेडम सर से अनुरोध करूंगा कि वह स्मृति भेंट देकर हमारे ईडी सर का सम्मान करें। साथियों, ताली बजती रहनी चाहिए। और मैं सर्किल हेड सर से अनुरोध करूंगा कि वह मंच पर जेडम सर का सम्मान करें। कैसे साथियों, नमस्कार, जय श्री राम। ज्यादा अच्छे से आवाज आती है ना? बहुत देर से आए, इसलिए मैं मंच संचालक को मैंने कहा डायरेक्ट आपसे बात करता हूँ बिकॉज हमें नहीं चाहिए हम ज़्यादा टाइम लें। और पहले तो आप सबका यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। सौभाग्य आज पीएनबी कि आप लोग एकजुट हुए हमारे इस कार्यक्रम में। और मेरे लिए बहुत सौभाग्य है कि आज हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सर अमित कुमार श्रीवास्तव सर हमारे बीच में हैं, हमारे जेडएम सर हमारे बीच में हैं। जनरली ऐसा होता नहीं है कि इतने उच्च अधिकारी इतनी फील्ड लेवल पे आते हैं। तो साथियों, आपको समझना पड़ेगा कि इसकी क्यों ज़रूरत है, क्यों गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा फोकस है। और उसके लिए आप सोचिए, आज ईडी सर्कल सहारनपुर में थे, फील्ड में थे, आज हमारे साथ हैं, कल किसी और सर्कल में जा रही हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इतना ज़्यादा फोकस और कंसर्न है एग्रीकल्चर पे और कैसे इसको और बेहतरीन कर सकते हैं। सो सर फील्ड में हैं, रूबरू होंगे आपसे और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चाहेंगे कि इंटरेक्शन हो ताकि जो फील्ड की दिक्कतें भी हैं और कैसे एग्रीकल्चर केसीसी इसको बेहतरीन कर सके, इस देश को मजबूत कर सके। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। और मेरे लिए दोबारा सौभाग्य की बात यह है कि हमारे जेडएम सर भी हमारे बीच में हैं। सो मेरे लिए बहुत आज उनसे सुनने को और कैसे हम मेरठ में इस डिस्ट्रिक्ट को केसीसी में बेहतरीन कर सकते हैं, आगे लेके जा सकते हैं, ये हमारा प्रण है। और बेहतरीन सर्विसेज का मैं आपको एश्योरेंस दिलाता हूँ कि पीएनबी की सेवाएं बेहतरीन रहेंगी। कोई भी दिक्कत आती है, मैं मेरठ में बैठता हूँ, आप लोग मोस्ट वेलकम है, मेरा नंबर आप सबके पास मिल जाएगा।
हम चाहेंगे कि पीएनबी आप लोग के घरों में खूब सारी तरक्की लाए, और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा बिकॉज मेरे को भी इनको सर को सुनना है और आप लोग को भी सुनेंगे। मैं जडम सर से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़। रेस्पेक्टेड कस्टमर्स, फार्मर्स जो यहाँ पधारे हैं, सर धीरज, आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि सर की भी इच्छा है। देखिए मैं आपको बताऊँ, पंजाब नेशनल बैंक आप सबको जैसा पता है कि भारत का स्वदेशी बैंक है और हमारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा बैंक है। करीब करीब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो 1/3 मतलब जितने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है उसमें 1/3 लोग पंजाब नेशनल बैंक से संपर्क है उनका, उनसे उनके कस्टमर हैं, आप लोग प्यार करते हो, जिसकी वजह से पंजाब नेशनल बैंक इस क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। तो हमारी बैंक ने पहल की है कि हमारी बैंक ने पहल की है कि हमारे बैंक के जो उच्चाधिकारी हैं, हमारे कार्यकारी निदेशक अमित कुमार श्रीवास्तव जी आए यहाँ पे, तो वो डिफरेंट जगह जाके आप लोगों से इंटरेक्ट करें, जिससे ग्राउंड लेवल पे क्या समस्या है उनको हम कैसे सुधार सकते हैं, कैसे आपके बैंक को और बेहतर बना सकते हैं, कैसे आप लोगों को और अच्छी सेवा दे सकते हैं, जिससे देश का, समाज का और अपने क्षेत्र का विकास हो। इसीलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं 1 मिनट के लिए सर को बोलता हूँ, वहाँ से वो बात करेंगे और उसके बाद सर कि आप लोगों से बात करना, आप लोगों तक इसीलिए हम लोग पहुँच रहे हैं, और जो भी समस्या है, जो बेहतरी चाहते हो, आप वो लोग खुल के बात करो, सो दैट वो बैंक मैनेजमेंट के पास पहुँचे और उसका समाधान करें। थैंक यू। पर्पज है आप लोगों को ज़्यादा सुनना, तो ग्राउंड लेवल पे समस्या को अच्छा है, बुरा है, कैसा भी, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप बोलें, तो कि हम अपने लेवल पे कोई कार्य प्रणाली है, कोई सिस्टम है जिसको प्रॉपर करना है, दुरुस्त करना है, या कोई स्कीम है जिसको कोई चेंज करना है, उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको पीएनबी के बारे में बैकग्राउंड में आपको देना चाहूँगा। पीएनबी 130 साल से ज़्यादा पुराना बैंक है। 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ, 1895 में शुरू हुआ, और इसकी स्थापना जो है स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय जी ने की थी। ये पहला स्वदेशी बैंक था, पूर्ण रूप से स्वदेशी बैंक था। इसके अंदर कैपिटल, पैसा भारतीयों का लगा था, भारतीयों के लिए बनाया बैंक था और उनकी प्रोग्रेस के लिए भी। तो इस मोटो, इस ऑब्जेक्टिव के साथ में हमने ये बैंकिंग का सफर शुरू किया था। बहुत सारे उतार चढ़ाव भी हुए और बैंक उन उतार चढ़ाव को देखते हुए आज की डेट में भी आप देखेंगे तो 130 साल से ज़्यादा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आपको गिने चुने मिलेंगे। 20-25 है जो इंडिया के अंदर हैं, जिन्होंने 130 साल की कहानी। 1947 में जब पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन के समय में लोगों के पास पेपर भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन जो लोग मूव करके आए थे, वर्बल लोगों ने बोला था कि हमारे इतने पैसे हैं, बैंक ने सारे को ऑनर किया। तो वो भरोसा हम लेके चल रहे हैं, उस भरोसे के साथ आज भी हम हैं, और आप लोग का सहयोग है, आप लोग का भरोसा है, जैसे सारे बैंक अभी ऑनलाइन वगैरह उसके हाल लगा दिए। करने लगे तो धीरे धीरे करते हैं, बट अगर ऐसा रहा तो सर, अगर ऑनलाइन का रहा तो जैसे कि हमें दूर दूर से हुए तो हम ऑनलाइन ऑर्डर आए तो हम ऑनलाइन भी वो भी आप कहीं पे कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको कर सकते हैं। क्या है, ऑनलाइन पे आपका ज्यादा आने लगेगा, फिर आजकल बहुत लोग जाते हैं उसके ऊपर। हाँ, आजकल ऑनलाइन ऑर्डर ऐसे तो आपके आसपास है 2-4 दुकानें हैं, बस वहाँ तक आप हैं, इससे आपको बहुत बड़ा मार्केट मिल जाता है। जी सर, आप आगे बढ़ा सकते हैं इस काम को। कितने लोग जुड़े हुए हैं इसके साथ? हमारी 13 SHG हैं, तो और सारी लेडीज मतलब जुड़ी हुई हैं इसमें। उनके हस्बैंड और वो मतलब बनाते रहते हैं और करते रहते हैं, तो जहाँ धीरे धीरे और SHG के उन्हें भी जोड़ कोशिश कर रहे हैं, बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको जैसे ऑनलाइन और सारे प्रोडक्ट को और बना के और वैरायटी यूज करके हम कर सकें और ज्यादा सेल होता है। कितने साल से कर रहे हैं? हमें 7-8 साल हो गए सर। तो स्मूथ हो गया होगा। हाँ, प्रैक्टिस होगी और थोड़ी मार्केटिंग की थोड़ी नॉलेज हो गई कि हम कर पाएंगे थोड़ा सा। पर हाँ, अभी जैसे आप ऑनलाइन भी कह रहे हैं, उस चीज के लिए थोड़ा हाँ अच्छा टाइम वो नहीं करा कि सर देखेंगे बिल्कुल आपने लेके उनके ऊपर ये लगा
ये खुद ही आप बनाते हाँ हैं? जी सर, खुद बनाते हैं हम। ये आप भी वैसे ही आसपास के मार्केट के साथ? नहीं सर, हमारा तो सदर में चला जाता है, एक जगह अच्छा, जाता है। एक ही जगह। वहाँ से फिर वो लोग अपने आप करते हैं। सदर मेरठ। हाँ जी सर, और दिल्ली में भी जाता है। कितने साल से कर रहे हैं? सर आप समूह से 5 साल से जुड़े हुए थे, समूह से ही हमने ये सीखा और समूह से ही करना सीखा है। और अब हम साल में सर 10 लाख 12 लाख कमा लेते हैं। क्या? सारा माल मतलब सर, जैसे कि हमारा राखी का सीजन आता है तो हमारा जैसे कि एक राखी हमें 1 रुपए की पड़ेगी, हम बेचेंगे 10 रुपए की, तो हमें प्रॉफिट हो जाता है। सर साल में 2-3-4 लाख का है सीजन में हर चीज बेचते हैं। जैसे कि हम ये बेच लिया और फिर बाद में ये माला वगैरह दिवाली वगैरह पे लगती है ना, तो ऐसे हमारा छोटी जैसा माला। हाँ, तो सीजन तो शादी होती है तो आम चीज है। हाँ, हम समूह से ही जुड़ के ये सब करते हैं। हमारी कम से कम 100-150 महिलाएं ही मिलकर काम करते हैं। 100-150 लोग आप लोग हैं, काफी बड़ा है। अभी हमारी में ही काम होता है सबसे ज्यादा, और लोन भी इसी से ही लेते हैं, सोशल भी कराते हैं, वैसे भी सब कुछ नहीं चल रहा। बैंक की तरफ से कोई दिक्कत आती है? सर जब हम बैंक से लोन लेते हैं ना, तो कोटेशन मांग रहे इतनी चीजों के लिए, कोई कोटेशन तो देता नहीं हमें बना के, अच्छा, तो इसके लिए हमें प्रॉब्लम होती है। सिर्फ कोटेशन का मतलब हम कोटेशन को कर नहीं पाते, क्योंकि ये कहते हैं कि क्यों कोटेशन की क्या जरूरत है। जब हम लोन लेते हैं तो सर क्या तो कोटेशन में मांगी जाए? सर कोटेशन नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि जब एक धागा कहीं से खरीदते हैं, एक लट्टी कहीं से खरीदते हैं, तो उसके लिए हमें दिक्कत पड़ती है। हमारे अलग अलग लेना पड़ता है, एक जगह माल नहीं मिलता है, एक जगह माल नहीं मिलता। हम नोट कर लिया है, इसका देखते हैं क्या रास्ता है कि आपको तकलीफ ना हो। हाँ सर, ये आपको मतलब आसानी से पैसा मिल जाए, उसके लिए हम ठीक है बहन जी। कोटेशन के अलावा और भी कुछ? चाय का काम भी शुरू करता है, हम सारी सबूत भी लाए हैं। सर इसे टेस्ट कर लो भाई। नहीं तो मेरे पास है जी, काफी चाहिए। सर हमारा ना एक प्रॉब्लम है, हाँ बताइए। जैसे हमें 10 महिलाएं हैं और सर अध्यक्ष सचिव को सदस्य वो पैसे निकाल लेती है, तो सर बाकी जो 7 सदस्य हैं और वो किस्त वगैरह नहीं भर रही, तो सर अध्यक्ष सचिव को अध्यक्ष पे ही क्यों वो आता है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स तो सब 10 सदस्य के लगते हैं ना सर। तो अगर किसी की किस्त रुकी हुई है, वो पैसा नहीं देते, तो सर वो उसी के ऊपर नोटिस वगैरह जाना चाहिए ना। इसमें अध्यक्ष सचिव को अध्यक्ष 3 में फीस जाते हैं। सर जैसे कि कभी हमने सुना था हमारे सब सुविधाएं कोई दिक्कत नहीं है, और थोड़ा कोई सदस्य दिक्कत कर रहा है ना किस्त वगैरह देने में, तो सर उसमें अध्यक्ष सचिव को अध्यक्ष पे ऑप्शन होता है। सदस्य जो दिक्कत कर रहा है उसको आप निकाल नहीं सकते? सर उसको अगर हम निकाल दें तो वो पैसा वापस नहीं करेगा निकल के उसमें से, तो उसको पैसा कौन भरेगा सर? वो फिर हमारे तो सामूहिक जिम्मेदारी तो आप लोगों वही तो है सर। अगर थोड़ा सा उसको भी टाइट हो जाए ना फोन वगैरह करके, तो सर मैं समझ गया कि जैसे 10 है ना, हाँ जी, 10 हाँ जी। सखी हैं, तो कोई एक तकलीफ दे रहा है तो केवल अध्यक्ष सचिव को फोन करते हैं, उसको नहीं फोन करते हैं। हाँ जी, वही तो है। ये हमने नोट कर लिया है। बोल दिया है सर। अध्यक्ष सचिव तो जवाबदारी लेते हैं, उनको तो होगा ही, साथ में उसको भी सभी जिम्मेदार होने चाहिए। सामूहिक जिम्मेदारी है। वो सब अपना अपना पैसा लेकर अपने अपना वो कर रहे हैं ना सर, तो इसमें अध्यक्ष सचिव को अध्यक्ष की कोई गलती थोड़ी ना है कि वो सब 10 सदस्य के डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, बैंक गारंटर के तौर पे वो खुद अपना गारंटर है, उसके साइन वगैरह भी हैं, लेकिन सर अध्यक्ष को ही ज्यादा जिम्मेदारी। और कुछ? सर मैंने बोला ना, जैसे कि एक सदस्य की मृत्यु भी हो सकती है, सर एक नगरपालिका है हमारा, तो सर उस पे भी सर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। उसका पैसा सर हम 10 लेडीज ही देते हैं कि मान लो जैसे किस भाई देंगी और उसने 1 लाख कर लिया तो 10,000 हमें तो देने पड़ेंगे ना, तो सर उसके लिए भी थोड़ी सी हमें सुविधा मिलनी चाहिए। किस तरह की सुविधा? सर जैसे कि हमने 1 लाख का लोन लिया, हमारे एक लेडीज का कुछ हो गया, तो सर उसके 10,000 भी तो हम 10 लेडीज को भरना पड़ता है, तो सर इसमें कुछ हमें सुविधा मिलनी चाहिए ना, तो उसका माफ हो सही, उसका माफ होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। अब सर एक सा हमारा है हमारा। दीदी एक चीज बताओ, आपने बैंक में 10,000 रुपये जमा किया है, तो जब आप वापस निकालने आओगे तो बैंक ब्याज समेत पैसा वापस करेगा, तो आपका पैसा है तो माफ अगर बैंक करने लगेगा
आपका पैसा कहाँ से चुकाएगा? सर आपका नाम जानना चाहेंगे? अमित कुमार श्रीवास्तव है, ईडी पंजाब नेशनल बैंक। पहुंचे, क्या कार्यक्रम हुआ? मेन कार्यक्रम किसान गोष्ठी का था, जिसमें किसान से डायरेक्ट बात करना, उनकी चीजों को समझना, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है उसको जानना, उनको कोई तकलीफ है, परेशानी है, उसके निवारण के लिए उनकी समस्याओं को सुनना और बैंक लेवल पे हम उनको कैसे बेहतर सेवा प्रदान कर सकते हैं, इसके लिए है। आजकल किसान क्रेडिट कार्ड की बहुत समस्याएं आ रही है। सभी किसानों का कहना है कि हम पैसा एक मुश्त नहीं दे पाते और ब्याज जमा करके अगर हमारा काम हो जाए, ये सभी बैंकों की समस्या है। सभी बैंकों में इस तरह का मुद्दा उठा रहता है, क्या इसका कोई समाधान है सर? इसका ऑलरेडी कुछ समाधानों पे यहाँ चर्चा भी हुई है कि किस तरह से हम उस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। कुछ अवेयरनेस की भी कमी है, जो हम अपने जो भी एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं ब्रांच के अंदर और जो ब्रांच मैनेजर है उनके थ्रू हम धीरे धीरे इसकी अवेयरनेस को भी फैलाएंगे। और यदि कहीं पे भी फिर भी कोई समस्या यदि रह गई है तो जो भी रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज है उस लेवल पे हम बात करके इसको और स्मूथ बनाने का प्रयास करेंगे। सर खाता ओटीएस करते हैं तो किसी का जो है खाता खराब हो जाता है, उसको जो है ऋण माफी कर दी जाती है बैंक की तरफ से। ऋण माफी वो लोग उसको जो है ओटीएस करते हैं, वो कितने प्रतिशत तक हो सकता है सर? और उसके बाद क्या कस्टमर को दोबारा बैंक ऋण देगा? दो तरह की चीजें हैं इसमें। कितने प्रतिशत तक यदि कहा जाए तो ये डिपेंड करता है कि उन्होंने किस तरह का लोन लिया है, लोन कितने समय तक चला है, कितने समय में पूरा हुआ है और कितने समय ऑलरेडी बीत चुके हैं उसको एनपीए हुए, और उसके अगेंस्ट हमारे पास सिक्योरिटी कितनी है। तो ये बहुत कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर बेस होके इसको जो है एक तय होता है और ये ग्राहक के साथ ही डिस्कशन करके नेगोशिएशन करके ही ये तय होता है। तो ये हमेशा वेरी करता रहता है समय के अनुसार। तो दोबारा दिया जा सकता है सर? दोबारा दिए जाने की बैंक की अपनी एक पॉलिसी जो होती है, आरबीआई की अपनी पॉलिसी होती है, उसके तहत यदि कुछ भी आता है तो बैंक उसको कंसीडर करता है या रिजेक्ट करता है।